आज ऐसा ही है। इधर जो है भोले बाबा जो है जनाना बनने लगे। किस तरीके से? ठीक है खड़ को लीला लीला उधर घन श्याम की पहले सारी गोला सारी गोला हमारे परीक्षित की किताब से भगवान के गुणों में ज्यादा मुद्राएं डाली है। धन दौलत के भंडार भरे हैं और समाज मान सम्मान देखन को लीला लीला हरी घट श्याम की पहले ये सारी गोला पहले सारी गोला पकड़ी है रास्ता बोला वृंदावन धाम की बोला आज ऐसा ही नहीं। आज महाराज देखने के लिए इसी बीच हमारे दादाजी की तरफ से भगवान के चरणों में एक 11 मुद्रा डाली है। धन दौलत के भंडार बने रहे, समाज में मान सम्मान मिलता रहे और गांव में ऐसे आगे को हाथ बढ़ते रहे। आज इसी बीच हमारे महाराज जी की तरफ से एक 11 मुद्रा डाली है। परम प्रताप परमात्मा से यही विनय करूंगा कि हमारे महाराज जी को हमेशा खुश रखे और भगवान के ध्यान में ऐसे ही अपने चरणों में लगाए रखे। गोविंद भगवान की आज भोले बाबा ने साड़ी पहनी, ईरिया नाक नथुनिया सब पहन ली और पहनने के बाद लंबो सुन मैया ने माना और जब लंबो घूंघट पूरा श्रृंगार करने के बाद जब भोले बाबा चले हैं तो लंबो घूंघट मार के आज मैया चली है। तो किस तरीके से
आगे आगे चली सती पीछे भोला भंडारी और महाराज देखने के कारण बड़ी बैठे सेनारी। आगे आगे चली चली पीछे भोला भंडारी महाराज देखने के कारण बड़ी बैठे सेनारी। अरे गलियों निकाय प्रभु ने आगे जात कुमारी गलियों निकाय प्रभु ने आगे जात कुमारी महाराज से महाराज और पाद में पहुंचे से तिलकते दीवारे। आगे चली चली पीछे चले आगे आगे चली चली पीछे भोला भंडारी महाराज के गढ़ के कारण आज भगवान भोले बाबा ने जो है जब चले हैं तो आगे आगे सती जी जाए और पीछे से जो है भोले बाबा घूंघट में जा रहे हैं। और जब घूंघट में जा रहे हैं तो ऐसा ही नहीं, जब अकेला को मरे हैं तो क्या हुआ कि बन गए सेवनर से नारी और चले जहां श्री भगवान। बन गए सेवनर से नारी चले जहां श्री भगवान।
तुम्हारी। अरे करे की पूरी अपनी आज, अरे सोनेगा होता महाराज। नच रही अरे बैठ गए चले ऐसा ही नहीं, भगवान भोले बाबा जो थे नर से नारी बने और महाराज देखने के लिए जब आगे चले हैं, जैसे ही महाराज में पहुंचे हैं तो ललिता खड़ी है, उन्होंने गौरा मैया तो आगे जा रही थी, उसके पीछे घूंघट में भोले बाबा जा रहे हैं। तो ऐसा ही नहीं, आज मैया तो आगे निकल गई, भोले बाबा को सखी ने रोक लिया। खड़ी हो जाओ, तुम्हें तो हमने कहीं नहीं देखा है, कहाँ की हो, कहाँ से आई हो। तो जैसे मैया जो है निगाह पसारी कि भोले बाबा दिखाई नहीं दे रहे हैं, कोई लोग के दरवाजे पे आए, कहने सखी अरे तुमने ये क्यों रोक लिया। कहने लगी मैया तुम्हें तो हम जानती हूँ, लेकिन इन्हें नहीं जानती ये कौन है। गोविंद भगवान की गोपी ने रोक लिया, कहने लगी खड़ी हो जाओ, तुम कहाँ की हो, कौन हो। आज कहने लगी मैया बोली ये अपनी है। कहने लगी अपनी कौन है। कैलाश पर्वत पर तुम्हारा पुत्र तो छोटा है, तुम्हारी पत्नी तुम्हारी बहू तो नहीं हो सकती है। कहने लगे नहीं, ये हमारी बहू है। कौन है। आज बोले हैं सहेली है गणपति की, बोली है बात बदल है गणपति की बोलिया ललिता बोली है अभी तुम्हारे गणेश इतने छोटे हैं, शादी की योग्य नहीं हुए हैं, वैसे गणेश की बहू कहाँ से आई। कहने लगी सहेली तुम्हें क्या बताएं, इनके परिवार वाले बहुत गरीब थे, तो उन्होंने कहा अपने लला के साथ में शादी कर लो, तो इस वजह से हमने शादी कर ली। गोपी बोली तुमने शादी तो कर ली भैया, लेकिन तुमने हमें बुलाया भी नहीं। अरे शादी करते हो तो हेतु रिश्तेदार अपने जान पहचान वालों को बुलाया जाता है, तुमने तो बुलाया नहीं।
करने का बतावे सहेली, कुछ बातें ऐसी होती हैं जो नहीं बुला पाते हैं। तुत ही तुत हो गया, दिल के तेरे में सब कुछ हो गया, प्यार भाव में जो कुछ होता था वो सब कुछ हो। तो उन्होंने कि चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी गले की बउआ शादी हुई अच्छी बात है, और तुमने नहीं बुलाओ तो ऐसे करो, अब जब बहू आई है तो मुंह दिख रहा उसी हम यही का परिचित जी महाराज। जब कहूँ लड़का की शादी होकर के आती है तो हमारे गांव की माताएं बहनें बहू को देखने जाया करती हैं, और बहू को कहा देख आती, बहू को क्या देख लेती है, उसके चेहरे। और जब बहू देखेंगे तो कछु ना कछु जरूर करें। देखो बहू और पैसे तो सब बढ़िया है, लेकिन कछु की नाक बड़ी है, और दूसरी के नाक ना है, नाक तो सही है, कछु हमें जमाल पापा की दांतों बड़ी है, और तीसरी के हमें जमाल पड़ते जी कनो जब आँखी देखो कितनी बड़ी बड़ी है, आँखी ना सब सही है, हमें जमाल पड़ते हैं कि जाके जो है कछु कम सुना दो, यानी कि नेको से जो है लिखा ले, नेको से निकालने के लिए जाए, देखना कुछ नहीं है। अच्छा क्या देख लोगे, इस चेहरे में क्या देख लोगे महाराज, चेहरे में कुछ रखा है, चेहरे में कुछ नहीं रखा है, जो कुछ है उसके गुणों में गुण देखो, इसके गुण क्या है। हम आप बहन बेटी को देखने जाते हैं तो चेहरा ही तो देखते हैं, उससे क्या होता है, कुछ नहीं, तो देखने से फायदा ही क्या। अरे देखो तो उसके गुण देखो, उसके कौतक देखो, ये क्या क्या कर लेती है, अगर गुण बनती है तो हमारा परिवार लेकर के चलेगी, है ना। और जिस लड़की के अंदर गुण नहीं होंगे तो कुछ नहीं। इसलिए जब भी कभी देखो तो लड़की की, और महाराज जी इस कलयुग में दुनिया होशियार है, अगर आप बात करो या हम बात करें तो बात करने से ही इंसान परख जाता है ये कैसा है। तो इसलिए जो है हमेशा उसके गुणों पर करना चाहिए। और आज इस कलयुग में हमारी तुम्हारी संतानें सब बिगड़ रही हैं। सतयुग द्वापर त्रेता में माता पिता और गुरु का इतना बड़ा सम्मान था, जब भी कोई साधु संत दरवाजे पे आया करता था तो लोग लेट करके उनके पैरों पे लेट जाया करते थे, तब आशीर्वाद लिया करते। माता पिता के चरण छुआ करते थे तो लेट के छुआ करते थे महाराज जी, ग्रंथों के हिसाब से लेट के पैर छुआ करते थे। कुछ समय व्यतीत हुआ, लोग ऐसे ही हाथ पैर छूने लगे, फिर उसके बाद कुछ समय और व्यतीत हुआ, अब जो है पैर छूने लगे, और पैर के बाद जब जो है परियां छूने लगे, और परियां उन्होंने महाराज जी छुई और ऐसे छाती से लगाए। इसका मतलब जानते हैं अच्छी थी काका तुम्हारा, अगर हमारी छाती में दम रही तो तुम्हारी परियां चुनी। चलो वो कोई बात नहीं। अब फिर उसकी बाद बिरथा आई, नमस्ते ऐसे नमस्ते कर लिया करते। अब उसके बाद राम राम भैया, है ना, और राम राम की वजह अब क्या हो गया है, एक लड़का इधर से जा रहे हो, एक लड़का मोटरसाइकिल से उधर से आ रहे हो, बना ऐसे करी भले ऐसे करी राम राम। हमने देखा एक लड़का इधर से जा रहा हो और एक उधर से आ रहे हो, बने ऐसे मुंह बहला रहे हो, से मुंह बहला रहे हो, तो ये क्या हुआ भाई, इसका क्या मतलब हुआ। तो बाहर कलयुग, इस कलयुग में जो है बड़े हिसाब से चलना चाहिए और साधु संतों का मान सम्मान करना चाहिए। बताया है कवि ने
है।